दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में। हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर, है ना। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें हम देखने वाले क्या क्या चीज़ हैं। तो सबसे पहला बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, दूसरा हम इसका रूल देखेंगे, तीसरा इसका टेस्ट प्रोसीजर देखेंगे, टेस्ट मेथड देखेंगे, चौथा हम इसमें रिक्वायरमेंट, पांचवा टेस्ट प्रोसीजर, छठवा इसका कैलकुलेशन। तो ये सब टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बताते हैं कि इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर या कंडीशन मॉइस्चर या 60% या 40-60%, ये सब नाम किसका हो जाएगा, तो सब इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर का ही है। अगर इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर का आपसे अगर दूसरा नाम पूछे तो आपको क्या बताना है, 60% बताना है, कंडीशन मॉइस्चर बताना है या 40-60 बताना है। ये सब किसका नाम है, तो इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर का ही सब क्या है, दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसको हम करते क्यों हैं, तो क्या होता है, कोल क्या होता है, एक चलती फिरती भाषा में जैसा देश वैसा भेष वाला ये क्या है, कोल का कहानी है। कोल में बहुत सारे क्या रहता है, छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। तो उसको जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है वैसा वो क्या हो जाता है, ढल जाता है। तो हमको 40 और 60 क्या करते हैं, इसलिए करते हैं कि अगर आज मैं यहाँ हूँ, नागपुर में हूँ, और ये आज यहाँ मैं 40 और 60 कंडीशन लगा के यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरा रिजल्ट आया वही मैं छत्तीसगढ़ में कंडीशन सेम अप्लाई करता हूँ, तो उस कोल का भी वहाँ सेम रिजल्ट आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 40-60% हम क्या करते हैं, या इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर का हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा इसका रूल का बात करते हैं तो इसके लिए दो रूल है। सबसे पहला है आईएस, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड। दूसरा होता है हमारे पास एएसटीएम। ठीक है, पहला हम अगर रूल का बात करते हैं तो रूल में हमारा सबसे पहला रूल क्या हो जाएगा, तो आईएस हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं। और दूसरा रूल का बात करते हैं तो दूसरा रूल हो जाएगा हमारे पास एएसटीएम। याद रखिएगा, एएसटीएम जो कि बहुत कॉस्टली होता है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, ये हम इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक, अब इसका मेथड का बात करते हैं। प्योरली हम आज किससे बेस्ड देखने वाले हैं, तो हम आईएस बेस्ड देखने वाले हैं, एएसटीएम से नहीं देखेंगे, आईएस से देखेंगे। तो आईएस में दो मेथड दिया है, लेकिन हम आज तीसरा मेथड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमको जो दिया है वो क्या है, रिफरेंस मेथड हमको दिया हुआ है, रिफरेंस मेथड। दूसरा हमको क्या मिला है, रैपिड मेथड। ठीक है, रैपिड मेथड। और तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है हाइब्रिड मेथड। ठीक है, हाइब्रिड मेथड। ये तीसरा को ही हम क्या करने वाले हैं, प्योरली आज हम देखने वाले हैं, रेफरेंस नहीं देखेंगे। और अगर दोनों को जोड़ते हैं, हाइब्रिड कैसे बना, हाइब्रिड मतलब दोनों का कुछ न कुछ हिस्सा हम लेके अगर एनालिसिस करते हैं तो वो हमारे पास हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है, रेफरेंस का कुछ हिस्सा ले लिए और हम अगर रैपिड का कुछ हिस्सा ले लिए तो वो मिलके क्या हो जाता है, हमारे पास हाइब्रिड बन जाता है। राइट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मेथड हो जाएगा। तो मेथड कौन सा देखने वाले हैं, हम हाइब्रिड मेथड देखने वाले हैं। राइट, अब चौथा हम इसका क्या करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर, जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर तीसरा हमारा तीन हो गया ये है। उसके बाद हम चौथा टॉपिक देखते हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तभी आप किसी भी टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। राइट, तो इसके लिए सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट में चाहिए क्या क्या चीज़, तो आप देखते रहिए। सबसे पहला हमको चाहिए सिंपल। ठीक है, सिंपल किसका रहेगा, कोल का रहेगा, कोल सिंपल, जिसका साइज क्या रहेगा, 212 माइक्रोन। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोनिकल फ्लास्क रहेगा। याद रखिएगा, कोनिकल फ्लास्क 250 ml का। ठीक, और तीसरा फिर हमको क्या चाहिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, प्लस वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास, DM वाटर। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोमीटर, याद रखिएगा हाइड्रोमीटर चाहिए। ठीक, और उसके बाद हमको क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी चेम्बर, याद रखिएगा ह्यूमिडिटी चेम्बर चाहिए। फिर हॉट एयर 1 चाहिए। उसके बाद वेट मशीन भी चाहिए। ठीक है, और पेट्री डिश क्या चाहिए, 50 mm डाया का चाहिए, याद रखिएगा। और सिलिका का पेट्री डिश भी चाहिए, सिलिका डिश, याद रखिएगा सिलिका डिश भी चाहिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए, स्पेचुला। ठीक है, ये कितना लगेगा, और फिर वाटर बाथ लगेगा। फिर डेसिकेटर चाहिए हमको।
ठीक है, इतना सारा हमको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए। इसमें कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगता है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट का बात करते हैं तो हमको कोल सैंपल जिसका हमको एनालिसिस करना है, दूसरा हमको कोनिकल फ्लास्क लगेगा, तीसरा डीएम वाटर चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या चाहिए, हार्ड प्लेट चाहिए, हार्ड प्लेट चाहिए जिसको हम क्या करेंगे, वाटर उसमें गर्म करेंगे। फिर वाटर बाथ चाहिए। ठीक है, वाटर बाथ में हमको सिंपल रखना है। फिर इसमें एक आता है क्वालिटेटिव, याद रखिएगा हमारे पास क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर। ठीक, क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर बोलते हैं इसको। ठीक है, फिल्टर पेपर नंबर 1 हो जाएगा, फिल्टर पेपर नंबर 1, और इसका साइज क्या रहेगा, 125 mm रहेगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये फिल्टर पेपर हो गया। उसके बाद ह्यूमिडिटी चेंबर चाहिए, हॉट एयर ओवन चाहिए, वेट मशीन चाहिए, स्पेचुला चाहिए। ठीक, ये सब हमारे पास क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट हमको चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो आप किसी भी एनालिसिस को करने के लिए कैपेबल रहते हैं, या आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा टेस्ट प्रोसीजर। पूरा रिक्वायरमेंट अवेलेबल हो गया है, तो अब हम क्या करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखिएगा, एरो बना बना के आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क 250 ml का ले लिए। फिर हम क्या करते हैं, इसमें लगभग 5 ग्राम क्या करते हैं, कोल डालते हैं, कोल का सैंपल डालते हैं। राइट, फिर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसमें हॉट वाटर क्या रहेगा, डीएम वाटर रहेगा ना। हॉट वाटर जो यूज करने वाले हैं वो डीएम वाटर रहेगा। उसका हम 15 से 20 ml, याद रखिएगा 15 से 20 ml यूज करते हैं। ठीक, और फिर इस कोनिकल फ्लास्क को याद रखिएगा, जो कोनिकल फ्लास्क लिए हैं हम, इस कोनिकल फ्लास्क में क्या करते हैं, इसको फिर से हम क्या करते हैं, अच्छे से सेक करते हैं। सेक करने के बाद क्या करते हैं, सेक करते हैं। ठीक है, सेक कर दिए। सेक करने के बाद क्या करते हैं, इसको वाटर बाथ जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी हमको क्या करना है, सैंपल को रखना है। सैंपल को रखते हैं कितने मिनट के लिए, तो 30 मिनट के लिए। ठीक है, अब 30 मिनट के बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं 30 मिनट बाद क्या करते हैं, इस सैंपल को हम फिल्टर करते हैं। ठीक, अब फिल्टर किस में करेंगे, तो फिल्टर किस में करना है, आपको याद रखना है, क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर नंबर 1 से। ठीक है, ये हमारे पास ऐसी रहेगा। इसको क्या करते हैं, क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर नंबर 1। इसका साइज क्या रहेगा, 125 mm होना चाहिए। ठीक है, 125 mm में क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद क्या करते हैं, इसको जब फिल्टर कितना घंटे में हो जाएगा, लगभग आधे घंटे में, 30 मिनट में ये क्या हो जाएगा, अच्छे से फिल्टर हो जाएगा। अब फिल्टर करते हैं तो हमको 2 पार्ट मिलता है, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट और इसको बोलते हैं हम रेसिड्यू। ठीक है, तो इस पार्ट को हमको कोई यूज नहीं है, केवल पानी है वो, उसको फेंक देना है। और जो हमारे पास रेसिड्यू आया है, इस रेसिड्यू को क्या करते हैं हम, 40% क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं। किसमें करते हैं, तो एक रूम टेम्परेचर में क्या करते हैं हम, 40% तक इसको क्या करते हैं, सुखाते हैं। याद रखिएगा। तो ये लगभग कितने घंटे में सूख जाता है, तो 1 घंटे में सूख जाता है। फिर इसको क्या करते हैं, इस जो हमारे पास जो फिल्टर पेपर के अंदर सैंपल है उसको बाहर निकालते हैं। फिर इसको 50 mm डाया, याद रखिए 50 mm डाया डिश में इसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। और फिर इसको हम क्या कर देते हैं, डेसिकेटर, याद रखिएगा डेसिकेटर में हमको डालना है। ठीक है, डेसिकेटर में डालते हैं। डालने के बाद क्या कर देते हैं, इसको ह्यूमिडिटी चेंबर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 40 सेल्सियस डिग्री हो जाएगा, और 60% इसका क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, 72 घंटे के लिए रख देते हैं। ये हमारे पास डेसिकेटर हो जाएगा। ठीक है, डेसिकेटर आपने देखे होंगे, चित्र में भी देख सकते हो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डेसिकेटर हो जाएगा। ठीक है, ये डेसिकेटर है। इसमें हम क्या भरते हैं, तो एसिड भरते हैं। ठीक है, एसिड हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं जल्दी लिख देता हूँ, फिर आपको आराम से समझाऊंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक एक स्टेप। ठीक है, इसको 72 घंटे के लिए रखते हैं, लेकिन हर 24 घंटे में, याद रखिएगा 24 घंटा, 48 घंटा और 72 घंटा, ये सब में इसका हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं। ठीक है, वेट लेते हैं और तुरंत रखते हैं। याद रखिएगा, जब पहला वेट लोगे तो आपको एसिड भी चेक करना होगा। ठीक है, एसिड कहाँ चेक करना है, तो इसका एसिड आपको चेक करना है। ठीक है, इस एसिड का स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है, तो 1.77 हमको क्या करना है, मेंटेन करना है। इसको किससे नापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से। ठीक है, इस
को हमको किससे नापना है, तो हाइड्रोमीटर से। याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर से हम क्या करते हैं, सैंपल को नापते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा इसका हो जाएगा। और जो हमारे पास ये 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटे का जो वेट का डिफरेंस है वो बहुत मिनिमम होना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत मिनिमम। ठीक है, अगर आप इतना आपके पास हो गया, फिर आप क्या करोगे, इसका आपको सैंपल को लेके फिर जो आया हमारे पास, जो 48 घंटा 72 घंटे के बाद जो सैंपल वेट किए हैं, इस सैंपल को आपको क्या करना है, सैंपल को लेना है एक क्रूसिबल में। किस क्रूसिबल में लेना है आपको, तो एक डिश में लेना है। डिश क्या हो जाएगा हमारे पास, सिलिका डिश हो जाएगा। सिलिका डिश को हमको क्या करना है, एम्प्टी वेट लेना है। ठीक है, एम्प्टी वेट लिए, वेट लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें W1 मान लेते हैं एम्प्टी वेट। W2 क्या हो जाएगा हमारे पास, वेट, आप वेट प्लस कोल हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम लेते हैं। W3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फाइनल वेट। मतलब जब ये वेट लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए हॉट एयर ओवन, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 108 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, इसमें रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। एक बार मैं टेस्ट प्रोसीजर को शुरू से बताता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक कोनिकल फ्लास्क लिए 250 ml का। याद रखिएगा, 250 ml का हम क्या किए, कोनिकल फ्लास्क लिए। उसमें हम लगभग 5 ग्राम क्या करते हैं, कुल सैंपल डालते हैं। ठीक है, कुल सैंपल डालते हैं तो कुल सैंपल का हमारा साइज क्या हो जाएगा, -200 माइनस रहेगा ना, कोल का साइज हमेशा माइनस में याद रखिएगा। -212 माइक्रोन हमारे पास कोल का साइज रहेगा। उसको हम क्या करते हैं, डालते हैं। और उसमें लगभग जो कोनिकल फ्लास्क में हम सैंपल डाले हैं उसी में लगभग 15 से 20 ml हॉट वाटर, जो डीएम वाटर को गर्म किए हैं हॉट प्लेट से, उसको डालते हैं। फिर अच्छे से सेक करते हैं। ठीक है, इस कोनिकल फ्लास्क को अच्छे से सेक करना है। सेक करने के बाद जो हॉट वाटर क्या करना है, उसको जो सैंपल हमारे हाथ में है उसको हम वाटर बाथ कैसा रहेगा, एक क्या बोलते हैं, चौड़ा सा रहेगा, चतुर्भुज जैसा, इस टाइप से इसका रचना रहता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मीटर लगा रहेगा। उस मीटर का टेम्परेचर जब 80 आ जाएगा, ठीक है, जब इस मीटर का टेम्परेचर 80 आ जाएगा तभी आपको सैंपल को रखना है। कितना मिनट के लिए रखना है, तो 30 मिनट के लिए आपको सैंपल को रखना है। ठीक है, सैंपल को कितना मिनट के लिए रखना है, 30 मिनट के लिए। घड़ी देख के हम रख लिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 30 मिनट के बाद उस सैंपल को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, सैंपल को क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर नंबर 1, उसका साइज रहता है 125 ml, उससे हम क्या करते हैं, कोन बनाते हैं। उसमें फिर क्या करते हैं, हम सैंपल को फिल्टर करते हैं। फिल्टर लगभग आधे घंटे में हो जाता है। ठीक है, सैंपल का जो फिल्टर है वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। जब फिल्टर करते हैं तो हमको 2 पार्ट मिलता है। एक होता है रेसिड्यू, नीचे आता है वो फिल्ट्रेट पार्ट। तो फिल्ट्रेट पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, उसको आपको फेंक देना है। जो ऊपर रेसिड्यू पार्ट बचा है, ठीक है, जो ऊपर रेसिड्यू पार्ट बचा है, मतलब जो कोल का जो हमारे पास सॉलिड पार्ट बचा है, उसी से हमको मतलब है। उसको हम क्या करते हैं, अब जो हमारे पास हम कोन बनाए हैं उस कोन को क्या करते हैं, फोल्ड को हटाते हैं। फिर उसको रूम टेम्परेचर में, याद रखिएगा कहीं कहीं पे लाइट यूज होता है, बट आपको लाइट यूज नहीं करना है। केवल और केवल रूम टेम्परेचर में आपको इसको क्या करना है, ड्राई करना है। वो भी 40%, केवल आपको केवल और केवल 40% उसको सुखाना है, 100% नहीं सुखाना है। जब 40% सूख गया तो उसके बाद सैंपल को अच्छे से क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, उसको 50 mm डाया का, याद रखिएगा 50 mm डाया का पेटी डिश में इसको लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, हम डेसिकेटर में रख देते हैं। अब डेसिकेटर के जो हमारे पास नीचे में तल रहता है उसमें हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं। ठीक है, वो एसिड में क्या क्या रहेगा, तो देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड और क्या रहेगा, वाटर। अब इसको बनाएंगे कैसे एसिड मिक्सचर को, तो इसमें रहेगा 750 ml लगभग आप क्या डाल सकते हो, पानी डाल सकते हो। और 250 ml क्या डालना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास उसका मिक्सचर हो जाएगा। अब उतना हम डालेंगे नहीं, तो एक आपके पास अगर बड़ा सा आपके पास डेसिकेटर है उसमें 300 ml, मीडियम है तो 150 ml, और छोटा है तो आपको 100 ml का एसिड का सॉल्यूशन उसमें डालना है। याद रखिएगा, हमने क्या बताया, सबसे बड़ा डेसिकेटर है तो 300 ml, थोड़ा मीडियम है तो 150 ml, उससे छोटा है तो आपको 100 ml क्या डालना होगा, एसिड का सॉल्यूशन डालना होगा। राइट, इसमें हम क्या कर देते हैं, उस सैंपल को रखते हैं। सैंपल को रखने के बाद क्या करते हैं, ढक्कन को ढक के उसको हम ह्यूमिडिटी चेंबर, जिसका क्या रहता है क्राइटेरिया, 60% होना चाहिए और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। कितने घंटे के लिए, तो 72 घंटे के लिए। ठीक है, अब 72 घंटे बाद खोलना है ऐसा नहीं है, लेकिन हम 72 घंटे तक सैंपल को रखेंगे। हर 24 घंटे में एक एक हम वेट लेंगे, जिसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेट, सेकेंड वेट, थर्ड वेट बोलते हैं। जब हम फर्स्ट वेट लेंगे 24 घंटे बाद, जैसे मैं आज अभी 10 बजे मैं क्या
क्या कर रहा हूँ, सैंपल को रख रहा हूँ, तो कल सुबह 10 बजे, याद रखिएगा, कल सुबह 10 बजे मैं उसका फर्स्ट वेट लूँगा। जब वेट लूँगा, नोट करूँगा, फिर से उसको वापस डाल दूँगा। और डालने से पहले जिस टाइम मैं सैंपल वेट करते रहूँगा, उसी टाइम मेरे को वहाँ पे एसिड चेक करना होगा। एसिड का हम जो क्या किए हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू 1.77 माने हैं। अगर ज़्यादा हुआ तो उसमें वाटर डालना है, कम हुआ तो एसिड डालना है। इस प्रकार से आपको 1.77 उसमें मेंटेन करना है, याद रखिएगा। एक रेंज रहता है 1.77, उसको हमको क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, ये रहता है। जैसे कि आप गाड़ी का कोई भी चला रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास वाटर क्या है, पेट्रोल है, तो पेट्रोल है, अगर कम है तो हमको क्या करवाना पड़ेगा, डलवाना पड़ेगा, और नहीं है तो चलते रहेगा। मतलब हमको क्या करना है, अगर हमको गाड़ी चलाना है तो हमको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगा, तो हमको पहले चेक करना है। अगर लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो तो आप पहले पेट्रोल चेक करोगे ना। जैसे कि हमको ये सैंपल को कितना घंटे के लिए रखना है, 72 घंटे के लिए, तो हमको एसिड को मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम एसिड को मेंटेन कर लिए, उसके बाद हम पहला वेट ले लिए 24 घंटे में, फिर इसको रख देते हैं ह्यूमिडिटी चेंबर में, फिर 24 घंटे बाद निकालते हैं। मतलब 24 पहले हो गया, फिर से 24, मतलब 24 + 24 48 घंटे में ये इस बार हमारा क्या रहेगा, सेकेंड वेट रहेगा। तो वेट हमेशा क्या हो जाएगा, घटते क्रम में रहेगा। मान लो पहला 50 आया तो दूसरा आप हो सकता है वो कितना आ जाए, 35 आ जाए। अब तीसरा दिन मतलब 72 घंटे में देखते हैं तो उसका वेट मान लो कितना आ जाए, उसका आ जाए लगभग कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जो सेकेंड वेट और थर्ड वेट का जो डिफरेंस है वो बहुत मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम बोले तो 10 से लेकर 30 तक, एक क्या है, आइडियल रेंज मानते हैं इसको, 10 से लेकर 30 तक। वो भी लास्ट डिजिट, याद रखिएगा, दशमलव के बाद का 2 डिजिट में आपको चेंजेस आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया, कितना लिख दिया, 10.20, ठीक है। तो यहाँ पे 10.20, 10 ऐसा इस प्रकार का। यहाँ देखो ये दशमलव के बाद यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, लेकिन जो लास्ट 2 डिजिट है उसमें आपको डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो मान लो वहाँ पे 10 का डिफरेंस आया, वो क्या है, कैपेबल है आगे अप्लाई के लिए। अगर यही 50 से ज़्यादा आपका डिफरेंस आ गया तो आपको सैंपल को फिर से शुरू से लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपको प्रोसीजर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर जब तक हमारे पास सैंपल का वेट लेस देन 10 नहीं आ जाता, लेस देन 10 to 30, एक क्राइटेरिया, आइडल क्राइटेरिया हम माने हैं 10 से लेकर 30, उसके बीच में आपका सैंपल का जो वेट का डिफरेंस है वो आना चाहिए, राइट। अगर वो आ गया तो आप क्या करोगे, उस सैंपल को हम क्या करते हैं, एक सिलिका, उस सैंपल को हमको एक सिलिका का पेट्री डिश होता है, ठीक है, या सिलिका क्रूसिबल बोल सकते हैं, उसमें हमको एम्प्टी वेट लेना है। फिर उसमें सैंपल को 1 ग्राम डालना है, जो हम 72 घंटे रखें उसी सैंपल का 1 ग्राम लेना है, याद रखिएगा। फिर उसको क्या करते हैं, 1 ग्राम लेके वेट लिखना है हमको, फर्स्ट वेट, सेकेंड वेट, फिर उसको हॉट एयर 1 जिसका टेम्परेचर 108 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उसको हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के लिए रखने के बाद क्या करते हैं, उसको हम 1 घंटे बाद बाहर निकालते हैं, थोड़ा कूल डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका वेट लेते हैं। वेट लेने के बाद क्या करते हैं, उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये बताते हैं, ठीक है। टेस्ट प्रोसीजर पूरा आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। टॉपिक हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन का, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या बताया था आपको, एम्प्टी वेट लेना है। एम्प्टी वेट मान लो हम W1 माने हैं, ठीक है, W1 माने हैं, जिसका वेट कितना है, जो एम्प्टी क्रूसिबल है उसका वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, 10.500, याद रखिएगा। और इसमें मैं सैंपल भर दिया तो 1 ग्राम हो जाएगा, तो 11.500 ग्राम। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए हॉट एयर में रखा, फिर फाइनल निकाला, तो ये हो जाएगा हमारा W2, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल वेट। ये ठंडा करने के बाद लेना है वेट आपको, है ना। तो ये हो जाएगा 10.600, ठीक, 10 ये हो जाएगा हमारे पास मान लो 900, ठीक है। तो अगर ये देखते हैं हमारे पास, इसके लिए फार्मूला एक होता है, फार्मूला को आपको याद रखना है, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट, वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस हो गया डिवाइडेड बाय सिंपल वेट, वेट ऑफ सिंपल इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा 100। ये इसका एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर इसका फार्मूला हो जाएगा, राइट। तो हम सबसे पहला देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें, वेट लॉस हमारे पास कितना हो जाएगा, मान लो कितना हो रहा है 0.600 ग्राम, और हमारे पास सैंपल वेट कितना है 1, और इनटू क्या कर देंगे 100। अगर मैं सबको कैलकुलेट करता हूं तो 16% हमारे पास इसका आंसर आता है, ठीक है। 16% हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने वेट कैलकुलेशन के लिए क्या किया है, सबसे पहला आपको एम्प्टी डिश लेना है, उसका वेट ले लिए, फिर उसमें 1 ग्राम सिंपल भरना है, सिंपल भरने के बाद भी आपको वेट लिखना है, ठीक है। मान लो मैं सबसे पहला एम्प्टी वेट लिया 10,500 आया, और उसके बाद उसमें मैं 1 ग्राम सिंपल भर के तो 11,500 हो गया, 1 ग्राम हो गया। फिर अगर 1 घंटे बाद में उसको बाहर निकालता हूँ तो उसका वेट कितना हो जाएगा 10,900, मतलब उसमें 0.600 ग्राम उसमें वेट लॉस हुआ। अब इसका हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए
एक फार्मूला है सुंदर सा, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100। इसमें मैं पुटअप करता हूँ पूरा वैल्यू डाटा को, तो पूरा कैलकुलेशन करने पे 16% हमको क्या मिलता है, तो 16% इसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर का। इसमें हम पढ़ें क्या क्या चीज़, तो सबसे पहला बेसिक इंट्रोडक्शन बताए हैं, रूल बताए हैं, रूल में याद रखना है IAS, और उसके बाद क्या हो जाएगा ASTM। IAS स्टैंडर्ड मेथड का पूरा हम बता दिए, और ASTM होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, याद रखिएगा, राइट। फिर इसका मेथड हम बताए हैं, रिफरेंस मेथड, हाइब्रिड मेथड और रैपिड मेथड, लेकिन हम हाइब्रिड मेथड को यूज किए हैं रिफरेंस प्लस रैपिड को कंबाइन करके, राइट। ये हो गया। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट बता दिए, टेस्ट प्रोसीजर बता दिए, कैलकुलेशन बता दिए। इतना सब बता दिए, आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए